नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी पॉइंट में। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले और विभिन्न परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्न। पेन और पेपर साथ में रखिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न और अंत तक बने रहिए। पहला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। पहला शब्द है समाजवादी, दूसरा शब्द है प्रजातांत्रिक, तीसरा शब्द है सार्वभौमिक और चौथा शब्द है धर्मनिरपेक्ष। जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो क्रम से बताइए कि सबसे पहले आप कौन सा शब्द बोलते हैं। तो हम अगर प्रस्तावना को बोलें तो ये इस तरह से बोलेंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस तरह से बोलेंगे। तो सर इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया सार्वभौमिक। तो पहले ये आएगा 3, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो 3 1 4 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय सरकार संसद द्वारा नया राज्य बना सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो देखिए प्रश्न में देखिए, समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो आपका आ जाएगा 1 और 2, वो 1 और 3, इसका तीसरे का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र मतलब कि अब भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, कि बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका पुत्र, इस तरह से नहीं शासन चलेगा। तो गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। यहाँ आमुख का मतलब क्या होगा? आमुख का मतलब है प्रस्तावना। आमुख का मतलब क्या है? प्रस्तावना। ठीक है, तो पहला है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल है। दूसरा है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल है। अवसर की समानता, बिल्कुल है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी है। तो इसके सभी हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ऑप्शन देख के बताइए किन शब्दों से भारत की प्रस्तावना शुरू होती है? तो शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो ए ऑप्शन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन है उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये 1977 नहीं हो सकता, 1976 में जोड़े गए थे, तो इस हिसाब से सी भी गलत हो गया। डी ऑप्शन है उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं हैं, अभी तो हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, चाहे छोटा हो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो सबको हमें साथ लेकर चलना है। तो इसके लिए इसका आंसर होगा 8 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूटों की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। कथन नंबर 1, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्तावना अंधतोक्तवा उद्देशिका बना, ये बिल्कुल सही है। जो इन्होंने प्रस्तावना पेश की थी वो ही आगे जाके क्या बनी, जो उद्देश्य का थी वो आगे जाके प्रस्तावना बनी। नंबर 2 है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं किया सकता,
संशोधन हो सकता है क्योंकि 1976 में हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा तीसरा। चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो इसका आंसर ये भी सही है। तो इसके लिए क्या हो गया 1, 2 और 4, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां। भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो देखिए डेट देखिए गौर से 1950, तो 1950 में 3 शब्द तो नहीं जोड़े गए होंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष निकाल दीजिए, तो हमारा बनता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 11वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है, कौन सही है। ए ऑप्शन सामाजिक समानता संविधान में प्रस्तावित नहीं है, जबकि ये इसका उल्टा है, सामाजिक समानता संविधान में प्रस्तावित है, तो ये गलत हो जाएगा। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्वान थी, पहले से विद्वान होती तो हम जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के लिए लड़े थे। क्यों लड़े थे, क्योंकि समाज में असमानता थी, तो समानता लाने के लिए तो लड़े थे, तो ये तो गलत हो गया। सामाजिक समानता संविधान में प्रस्तावित है, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है 11 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्न में से धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त कीजिए। देखिए भारत, संविधान में भारत के लिए राज्य बोला गया है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ऐसा ना हो कि कोई सरकार एक स्पेशल धर्म, विशेष धर्म को मान्यता देती रहे, मान्यता सबको देनी है। और भारत राज्य का, देखिए यहाँ पर जो राज्य ये शब्द है, इसको राज्य का अर्थ है देश। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है, अखंडता नहीं था, तो 13 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14वां निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो देखिए अगर हम पढ़ते हैं तो समाजवादी भी है, पंथनिरपेक्ष भी है और संप्रभुता संपन्न भी है, लोक कल्याण शब्द नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो देखिए एक बार ये आया था बेरूबारी वाद विवाद, अगर सुना हुआ आपने, तो उसमें कहा गया था कि संविधान वो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा गया, इस विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का विभिन्न अंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संसदात्मक, ऑप्शन बी है अध्यक्षात्मक, और ऑप्शन सी है स्वतंत्र न्यायपालिका, और डी है संघात्मक। तो देखिए हमारे यहाँ संसद है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है क्योंकि केंद्र में और राज्य में, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, ये होती है अमेरिका में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो देखिए कोई देश, यहाँ राज्य का मतलब है देश, तो कोई देश से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि वो अपने निर्णय खुद ले, तो अपने निर्णय खुद ले, किसी दूसरे देश की सहायता न ले, इसे कहते हैं संप्रभुता। 17 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही नहीं है। देखिए कई बार क्वेश्चन आ गया, देख घूम फिर के हम देख भी रहे हैं, कई बार आ गया। तो देखिए पहला क्रम है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए गणतंत्र शुरू में नहीं हो सकता, शुरू हो सकती है सार्वभौमिकता, ये 3 रूप तक, फिर समाजवादी, फिर जनवादी नहीं धर्मनिरपेक्ष होगा, तो धर्मनिरपेक्ष ये है आपका डी, सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार,
संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में ही तो है ये धर्मनिरपेक्ष शब्द, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 19 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है डैश। उनकी व्याख्या देखिए, मूल अधिकारों में की गई है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में की गई है और मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 20 का क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये भी हमारा हमने संविधान पढ़ा है, प्रस्तावना पढ़ी है तो कर पाएंगे। विचार, तो देखिए हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये विचार की है, ये है विश्वास की है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी। अगला क्वेश्चन है, 22 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। तो ये कई बार आ गया है, देखिए कौन सा शब्द शामिल नहीं थे? समाजवादी जोड़ा गया है, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में दिया गया आमुख, आमुख का मतलब प्रस्तावना, न्यायालय में लागू होता है? नहीं होता भैया, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। महत्वपूर्ण है, मतलब प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, उसकी उपयोगिता है, ये सही है। शासन करने में उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा, 2, 3, 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। तो ये हमने कई बार बता दिया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। तो 24 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत होता है। भैया आदमी है और आदमी की तरह व्यवहार करो, एक दूसरे जानवर की तरह नहीं रहो, इस सिद्धांत को कहते हैं सार्वभौमिकता। तो 25 का ए। चलिए आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।